आपने कई बार ऐसी वेब सीरीज देखी है जिसमें मेन लीड में एक बाइक है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। इसमें मेन लीड में एक बुलेट है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइम वीडियो पे आई हुई नई वेब सीरीज दुपहिया, जिसमें एक छोटे से गांव की स्टोरी है, जिसमें कूट कूट के एक्टिंग और कॉमेडी भरी हुई हैं, जो आपको लौट पोट कर देगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोपहिया में 9 एपिसोड है, जो 40-40 मिनट के एक एक एपिसोड है। 3 घंटे की पूरी वेब सीरीज है। वेब सीरीज की स्टार कास्ट में कूट कूट की एक्टिंग भरी हुई है। ऐसा नहीं है इसमें नेपोटिज्म का कोई अंश नहीं है। नेपोटिज्म के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सभी कलाकार अच्छे हैं। स्टार कास्ट में पूरे स्टार है, जैसे गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी, यशपाल शर्मा, अविनाश दत्त द्विवेदी, जो अपनी एक्टिंग से सुपरस्टार को फैल कर सकते हैं। अगर आपने पंचायत गुल्लक, ये मेरी फैमिली, मिर्जापुर, जामताड़ा देखी है और आपको ओ पसंद आई है, तो ये भी आपको पसंद आएगी। इसमें बॉलीवुड द्वारा समय समय पर पेश किए जाने वाले घटिया कंटेंट जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, दुपहिया कभी कभी पटरी से उतर जाती है, कहीं दूसरी तरफ जाती है, लेकिन समय समय लौट भी आती है। इसमें एक गांव जो काल्पनिक बिहार में स्थित धड़कपुर, भारत का एकमात्र अपराध मुक्त गांव जो 24 सालों से अपराध नहीं करता है, उस गांव में एक बाइक चोरी होती है। लेकिन इस बाइक का कोई गवाह बनता नहीं है। लेकिन यह कोई साधारण बाइक नहीं है। यह बनवारी यानी कि गजराज राव द्वारा अपने होने वाले दामाद की मांगों को पूरा करने के लिए उधार पर खरीदी गई बाइक है। शो में एक किरदार कहता है, शहर और गांव में क्या परेशानी होती है। शहर में आपका दुख आपका, लेकिन गांव में आपका दुख पूरे गांव का दुख। शहरी दर्शकों के लिए भारत में ग्रामीण जीवन की सादगी और निस्वार्थ मानवीय बंधनों को उजागर करते हुए, और रोशनी की शादी में सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, बहुत कुछ दांव पर लगा है। आई बनवारी की बेटी रोशनी, शिवानी रघुवंशी, का गांव छोड़कर नई जिंदगी जीने का सपना, धड़कपुर की अपराध मुक्त शरण स्थली के रूप में प्रतिष्ठा, पंचायत सदस्य पुष्पलता, रेणुका शहाणे की सरपंच बनने की महत्वाकांक्षा, और आईवी भूगोल स्पर्श श्रीवास्तव का अपने पिता के सामने खुद को साबित करने का बेताब प्रयास। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, दुपहिया हल्के फुल्के तुच्छ पहलुओं, मिलनसार हास्य और आकर्षक अभिनय का एक मनोरंजक मिश्रण प्रस्तुत करता है। सोनम नायर की इस सीरीज में एक सहज और मनोरंजक दृश्य के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। एक नई कहानी और पटकथा, बेहतरीन बोली में दिए गए बेहतरीन संवाद, कलाकारों द्वारा बेहतरीन अभिनय, बेहतरीन प्रोडक्शन, आर्ट डिजाइन, वेशभूषा, सिनेमैटोग्राफी और संगीत। ग्रामीण भारत का आवश्यक स्वाद सटीक है। भैंसों की रंभाहट, रात में बिजली कटौती, छतों पर सोना, परिचित अव्यवस्था वाले घर और लोगों की तरह ही साधारण फर्नीचर। सभी लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशाल नियम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। बातचीत मुख्य रूप से रोशनी की शादी और शादी को संभव बनाने वाली मोटरसाइकिल पर केंद्रित है। लेकिन लेखक चिराग गर्ग और अविनाश द्विवेदी चोरी की गई मोटरसाइकिल के रहस्य को सुलझाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं, जिससे हमें कमजोर गति से कुछ हिस्सों में निराशा होती है। एक गैंगस्टर और उसके पालतू उल्लू से जुड़े एक विशेष रूप से अजीबोगरीब दृश्य को काटा जा सकता था, और शो उतना ही सुखद बना रहता। वे सामाजिक मुद्दों को सूक्ष्मता से पेश करके जीतते हैं। हमारे पास महिलाओं की गोरी त्वचा, बेहतर वेतन वाली नौकरियों और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन, शिक्षा की आवश्यकता और दहेज की मूर्खता पर आधारित उपकथाएं हैं। गर्ग और द्विवेदी यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे अपनी कहानी की महिलाओं को किसी दिखावटी या मूक दर्शक के रूप में पेश न करें। दूल्हे को चुनने की बात आती है तो रोशनी की आवाज बुलंद होती है। पुष्पलता जानती है कि एक अच्छी नेता कैसे बने और पुरुष प्रधान दुनिया में कैसे काम करवाए, और पुष्पलता की सांवली चमड़ी वाली बेटी एक आत्म जागरूक शिक्षिका है। निर्देशक सोनम नायर ने भी फिल्म निर्माण के सरल तरीकों का इस्तेमाल किया है, जो कभी कभी हमें 80 के दशक में वापस ले जाता है, जब संगीत का इस्तेमाल किसी दृश्य की भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता था।
संवादबाजी कुछ हिस्सों में मजेदार और उपदेशात्मक है और संगीत शो की सेटिंग के स्थानीय स्वाद को बढ़ाता है। गजराज राव ने अपनी बेटी की शादी करवाने वाले पिता की भावनाओं को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया है कि आपको उनके प्रति सहानुभूति महसूस होती है। और जब वह अपनी बेटी रोशनी से सूटकेस पैक करते हुए पूछते हैं, इतनी दूर चली जाएगी, तो आप भावुक हो जाते हैं। जामताड़ा और लापता लेडीज से मशहूर हुए स्पर्श श्रीवास्तव ने इतने कम समय में अपनी विविधता से लोगों को प्रभावित किया है। स्पर्श के दोस्त के रूप में भुवन अरोड़ा ने कहानी में जरूरी बदलाव लाए हैं। यशपाल शर्मा और रेणुका शहाणे ने दिखाया है कि कैसे अनुभव अभिनय में गहराई सुनिश्चित करता है। यह एक ऐसा गिरोह है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। बेहतरीन अभिनय सुनिश्चित करता है कि आप ऊपर बताई गई कमियों को यथासंभव कम नोटिस करें। दुपहिया देखते समय आपको शायद बहुत हंसी ना आए, लेकिन आपको इसे एक आलसी शाम के लिए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह बुरे हालात में फंसे अच्छे लोगों के बारे में एक सुखद सरल दृश्य है।